अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अपनी आफियतों में रखे, अपनी रहमत से सेहत तंदुरुस्ती अता करे, ज़िंदगियाँ अता करे इज़्ज़त आफियत वाली। अल्लाह ताला वहाँ भी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। सबसे बड़ी बात यह है कि 7 कलमे और 7 ईमान के मौत आए। मैं आपको जो हमारे साथ मेरे साथ हुआ या हमारे ख़ानदान में हुआ, बड़ा तकलीफ दा मरहला गुजर चुका है, मैं उसको भी शेयर करती हूँ। मगर क्या नाम है, मैं मुझे जो तकलीफ़ में तो हूँ ही। और एक सबसे बड़ी तकलीफ़ ये हुई कि रात को 1:30 बजे, टाइम ही नहीं था मेरे पास, तो मेरी बेटियों ने मुझे मैसेज, अम्मी आ जाओ देख लो, तो सवालों के जवाब बहुत सारे आ गए, सवालों के जवाब दे दो। सारे तो माशाल्लाह सब, अल्लाह ताला सबको सेहत ज़िंदगी दे। अल्लाह जिनकी सेहत नहीं उनको सेहत अता करे। ख़ासकर सलमान ख़ान, जिनका मैसेज पढ़ के समझ लो मैं पूरी हिल गई, हकीकत में हिल गई। और आज इतवार का दिन है, बच्चे उठे, 1 बजे नाश्ता हुआ, बल्कि नाश्ते के दौरान ही मैंने कहा अरे भाई जल्दी नाश्ता कर लो, मुझे वीडियो बना दो उस लड़के के लिए। तो फिर मैं उसने जो बताया है, आप लोग चाहे आपको मैसेज नज़र से गुजरे हो पढ़ लेना। मुख्तसर ये है, मैं उसको ये जवाब दे रही हूँ। उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया, उसके बाप का भी हो गया और उसके भाई का भी इंतकाल हो गया सन 16-17 में, इसी तरह से। तो अब उसको है हड्डियों का कैंसर है, दूसरी स्टेज है उसको। उसने अपने मैसेज यूट्यूब में पढ़ लेना, उसने लगा मैं ये पढ़ता हूँ उनके लिए, ये पढ़ता हूँ आंटी मुझे कुछ बताएं। यकीन करें मेरे भी 6 बेटियाँ और 1 बेटा। यकीन करें बेटा, मैं कलेजे से हिल के रह गई हूँ। अल्लाह तुम्हें सेहत ज़िंदगी अता करे। बात यह है बेटा, मैं बिल्कुल सच्ची आपको बात बता रही हूँ कि ये देखें, आप माशाल्लाह पढ़ते हैं, पढ़ें, ये नहीं कि वो तो हम तो खुदा के सबको जाना है, सेहतमंदों को भी जाना, बीमारों को भी जाना सबको है। सबसे पहला काम आप ये करें कि सबसे पहले जल्दी से टिकट कटाएं मक्के का। आप जितने दिन या जितने महीने वहाँ रह सकते हैं, एक तो है आबे ज़मज़म शिफा, वहाँ पर आबे ज़मज़म इस नियत से पिए कि मुझे अल्लाह ताला शिफा दे रहा है। दूसरी बात यह है, वहाँ जाके और मतलब रोएं गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से अपनी सेहत की ज़िंदगी की दुआ मांगें और खजूरें खाएं, अजवा खजूर खाएं। सबसे बड़ी बात ये, अजवा खजूर दिन रात खाएं और आबे ज़मज़म दिन रात पिएं, अपने ऊपर डालें, नहाएं, जो भी आप कर सकते हैं आबे ज़मज़म के साथ पिएं, क्योंकि ये तो है ही शिफा। और मक्का तो आपको पता है कि अल्लाह का घर है, वहाँ जिस नियत से जाओ, जो मांगो, खाली हाथों वहाँ से कोई आया है और ना इंशाअल्लाह ता क़यामत कोई आएगा अल्लाह के हुक्म से। एक बात यह है। दूसरी, पहला काम ये कर ले मेरे बच्चे, अल्लाह तुझे ज़िंदगी सेहत अता करे, अल्लाह ज़िंदगी अता करे आफियत वाली। और इंशाअल्लाह लजीज़ तुम्हें, इंशाअल्लाह मुझे यकीन, अल्लाह तुम्हें सेहत देगा तो बस अल्लाह की राह में लग जाना। कुछ नहीं रखा दुनिया में, कुछ भी नहीं रखा, अल्लाह की राह में लग जाना। इंशाअल्लाह इस नियत से भी करना और इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें सेहत देगा, मुझे यकीन है अपने रब से। क्योंकि और यकीन ऐसा मेरा बच्चा, तुम्हें यूँ पुख्ता होना चाहिए, यूँ करके यकीन के साथ तुम कदम उठाओ कि मुझे अल्लाह ज़िंदगी और सेहत देगा। मक्का का सफ़र इख्तियार करो और मुझे यकीन है तुम खाली हाथ नहीं लौटोगे। दूसरी बात, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये, एक दफ़ा मैं होम्योपैथिक डॉक्टर के बैठी थी, वहाँ के अधेड़ उम्र की औरत थी। तो मैंने कहा, मैं पहली दफ़ा उस डॉक्टर गई थी, तो मैंने कहा कैसे हैं ये डॉक्टर? तो वो कहने लगी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मैंने कहा आप इलाज करती हैं? फिर उसने जो अपना किस्सा सुनाया वो ये था, कहने लगी कि मुझे कैंसर हो गया और मैं उल्टियाँ, खून की उल्टियाँ करती थी, तो मैं इनका भी इलाज कर रही थी। ज़ारा बेचारी बहरहाल अमीर थी, गरीब थी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। वो होम्योपैथिक का इलाज कर रही थी। तो क्या कहते हैं, वो कल नहीं, मैं यहाँ का इलाज कर रही थी और मैं खून की उल्टियाँ कर रही थी और मैं आगा खान के भी टेस्ट कराती थी, मुझे कैंसर था। तो कहने लगी मैं नमाज नहीं छोड़ती थी, तो मुझे नमाज पकड़ के मेरे घर वाले पढ़ाते थे नमाज। तो एक दिन मैंने वज़ू किया, वज़ू करके जैसे मैं जान नमाज पे आई वैसे ही मुझे खून की उल्टी हो गई। तो मैंने ऐसे ही क्या, उसने दिल से कहा कि अल्लाह मुझे नमाज तो पढ़ने देता। अल्लाह को ये अल्फाज उसका बेटा इतना पसंद आया कि उसने उसी रात को ख्वाब देखा, कोई बताने वाला बता रहा है कि अलहम शरीफ पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो। वो कहने लगी जैसी सुबह हुई तो मैंने बड़े मुश्किल से, मुझसे बोला तो जाता नहीं था, तो कुछ ज़बान से कुछ मतलब थोड़ा सा सूरह फातिहा पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा। एक तस्बीह पूरे दिन में कर करके उसने तस्बीह 100 तस्बीहों के दाने की तो तस्बीह होती है वो पढ़ी और पानी पे दम किया।
اس کے گھر والوں نے 2-2 چمچے تھوڑی تھوڑی دیر بعد آدھے گھنٹے بعد 2-2 چمچے پلائے. کہنے لگی 2 چمچے پینے کے تھوڑی دیر بعد مجھے کچھ سکون آہستہ آہستہ الحمدللہ اس سے سکون آنا شروع ہوا. اب کیا کہتی ہے وہ کلنی بس میں نے پھر میرے دوسرے دن ذرا آرام سے پڑھی تھی. ماشاءاللہ 8 دن میں بالکل آرام سے ہو گیا اور وہ پڑھنے لگی. 1 تسبیح روز پڑھنے لگی. پھر وہی پانی پیتی, وہی سارا دن پانی پیتی. اب کھایا تو جاتے نہیں ہوگا بیچاری سے. خیر وہ کہنے لگی میں یہ پینے لگی. اللہ کا شکر ہے جب میں مطلب پتہ نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا, انہیں 6 مہینے بعد کہا یا 2 مہینے بعد کہا, جب وہ آغا خان گئی 2-3 مہینے بعد اپنا ٹیسٹ کرانے, تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر تمہارا کینسر کہاں چلا گیا. تو اس نے پھر وہ قصہ بتایا. کہنے لگے بھائی اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بچے سلمان, ایک تو تم یہ بتاؤ کہ تمہاری والدہ کا نام کیا ہے, کیونکہ جو بھی یوٹیوب والے پڑھیں گے وہ تمہاری کہیں گے کہ جو بھی تمہاری والدہ کا نام ہے اللہ اس کا بیٹا سلمان خان کو صحت اور تندرستی عطا کرے عافیت کے ساتھ, صحت تندرستی عطا کرے عافیت کے ساتھ. پتہ نہیں بیٹا کون ہے, کس کی دعا قبول ہو جائے, کس ٹائم قبول ہو جائے. تم اپنی ماں کا نام ضرور لکھو, اور اپنا تمہارا سلمان ہے تو سلمان صحیح, کیونکہ لوگ کچھ غلط بھی لکھ دیتے ہیں. میرے جہاں تک میں نے آئیڈیا کیا ہے تو پورا سچا نام لکھا کرو, اور اپنی ماں کا نام ضرور لکھا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ابھی ماں کے نام سے پکارے جاؤ گے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے جو بیمار ہیں, جو عام طور پہ بیمار ہیں سب ہیں, تو وہ بھی 1 تسبیح رات کو عشاء کے. اچھا ہاں بیٹا پڑھنا کس طرح, آپ کہیں گے کس طرح میں پڑھوں آنٹی. بات یہ ہے بیٹا آپ پڑھیں گے درود ابراہیم 11 بار, اور درود ابراہیم پڑھ کے کہیں گے اللہ میں یہ سورہ فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں, اور میری نیت یہ ہے کہ مجھے صحت تندرستی عطا کرے. اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے صحت تندرستی عطا کرے. گڑ گڑا کے دعا مانگ کے, رو کے, تڑپ کے دعا مانگ کے پھر کہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بیٹا آمین نہیں کہنا آخر میں, کیونکہ آمین ہم لوگ نماز میں کہتے ہیں, ولدعالین تک کہنا. اچھا یہ ہر الحمد شریف شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آیت پڑھی پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آیت پڑھی, کیونکہ شیطان سے وہ صورتیں یہ ہمارا پڑھا ہوا یہ ہمارا کہا ہوا ہم لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں شیطان سے, کیونکہ شیطان بھی خلل ڈالتا ہے. تو ہر 100 دفعہ اعوذ باللہ ہو گئی, 100 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گئی. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اللہ مطلب آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ میں شروع کرتا ہوں تیرے نام سے, تو رحمان الرحیم ہے, تو مجھ پر رحم فرما. آپ یہ بالکل غرق ہو کے اپنی پورا, ظاہر ہے آپ کی کیفیت ایسی مجھے یقین ہے, پوری کیفیت کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں 1 تسبیح. آپ کو نیند نہیں آتی تو میرا بچہ میرے لال, تو عشاء کی تہجد کے بھی 2 نفل 10 نفل 8 نفل جو بھی تمہاری 2 نفل کی نیت ماننا, اور جو بھی تمہاری ہمت ہو جتنے نفل پڑھ سکتے ہو رات کو پڑھ کے پھر آپ 1 تسبیح علم شریف کی 2 تسبیح. عشاء کے بعد بھی میں 1 تسبیح کی پابندی نہیں, تمہاری صحت کے مطابق بات ہے, تمہاری صحت جس طرح اجازت دیتی ہے, مگر 1 تسبیح تو لازمی پڑھ لینا بیٹا. اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہو 41 بار, پھر تھوڑی سی اور بڑھا دینا 51 71 بار, اس طرح سے کر کے 1 تسبیح پڑھ لینا. تھوڑی تھوڑی سی تمہاری انشاءاللہ. اور پانی پہ 1 بوتل رکھ لینا, اس میں تم پانی پہ دم کرنا, وہی پانی سارا دن پینا یقین کے ساتھ, بیٹھ کے بسم اللہ کے ساتھ, اور بڑھ کے علم شریف اور پڑھ کے گلاس میں پھونک لینا اور 3 گھونٹ میں پینا. اور یہ کر کے اللہ مجھے صحت مل رہی ہے, مجھے صحت مل رہی ہے اللہ کی طرف سے, میری بیماری جا رہی ہے, مجھے صحت مل رہی ہے. آپ بیٹا یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے 1 مہینے پڑھ لیا 1.5 مہینے پڑھ لیا. دیکھو تمہیں بیماری جب آتی ہے مطلب گھوڑے کی چال سے, مثال ہے بیماری آتی ہے گھوڑے کی چال کے ساتھ اور جاتی ہے چیونٹی کی چال کے ساتھ. یہ میرے ساتھ بھی, میں بھی یہی رہتی ہوں. مطلب میں یہ نہیں کرتی کہ میں یہ پڑھ لی تو مجھے 2 دن میں آرام آ جائے, نہیں, بس میں پڑھتی رہتی ہوں. اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے, صحت دینے والا ہے. بیماری بھی گناہوں کا کفار ہے, ہمارے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. اللہ ایسی کوئی بیماری نہ دے جو لا علاج ہو. لا علاج بیماری سے پناہ مانگتے ہیں, ہم سب مسلمان پناہ مانگتے ہیں لا علاج بیماری سے. اللہ وہ بیماری ہو جس میں شفا ہو, جس میں صحت ہو, اور جو بیماری جانے والی ہو. بیٹا تم یہ کرنا, کوشش کرو ہر وقت علم شریف پڑھتے رہو, پانی پہ دم. علم شریف کا مطلب یہ ہے, تمہیں نہیں معلوم, پتہ نہیں معلوم ہو, پتہ نہیں مجھ سے زیادہ آپ کو علم ہو, کتنی ہر چیز کے لیے ہے, بیماری کے لیے, رزق کے لیے,
اور मतलब हर बीमारी दुआओं के लिए, जो तुम्हारी दुआएं कबूल ना हो उसके लिए, हर चीज़ के लिए। और सदका, सदका जितना देना चाहो आप दें। ये नहीं कि आप ना हज़ारों लाखों रुपए दें, जितना आप दिल चाहे। कुछ नहीं दे सकते तो 1 रुपया या पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता, डॉलर है, रियाल है, जो भी कुछ है, जब भी आप जहाँ से निकलें वो दें। सुबह शाम आप कहीं नहीं दे सकते तो वो सदक़े की नीयत से आप थोड़ा सा पैसा, जो भी कुछ हो, मतलब थोड़ा हो, वो एक आना, मतलब 1 रुपया, 8 आने 4 आने पाकिस्तान के हिसाब से कह रही हूँ, वो आपने गले में एक जगह रख दिए। तो आप बाहर निकले, कोई भी नजर आया, मगर आप इकट्ठा किसी को ना दें, 3-4 को दें। ना मालूम 3-4 में से कौन आपका दुआ गो है। मैं भी कुछ देती हूँ ना, मैं एक को पूरा नहीं देती। मैं बाहर भी निकलती हूँ तो 2 रुपए, 5 रुपए एक को दो, 5 एक को दो, मतलब पता नहीं किसका दिल किस वक्त खुश हो जाए। वो मुंह से दुआ ना दे, पता नहीं उसकी अंदर से आते दुआ दे। भूखे को अगर हो सके तो खाना जरूर खिलाओ, वो दुआ नहीं देगा, उसकी आंख दुआ देगी। आंख दुआ नहीं देगा तो उसका पेट भरेगा, खुद ब खुद वो खुश होगा, तो बस उसकी खुशी आपकी दुआ हो जाएगी। ये जरा छोटी छोटी बातें हैं, वो लोग भी सुन लें जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती। एक है ना, मेरी बात सुने, जो ये कह रहे हैं कि हमारी ये बात है, खुदा के वास्ते गीबत से बचो, जितना बच सको बचो, भागो, जितना दूर भाग सकते हो गीबत से भागो। ये नहीं मेरे घर फरिश्ता है, मेरे यहाँ भी गीबत हो जाती है तो मैं यकीन करो बड़ा चिल्लाती हूँ, अरे क्यों कर रहा हो, क्यों बेबरकती कर रहा हो, अपने घर में बरकतें हो गई हैं, सिर्फ गीबत। उसने ये कह दिया, उसने कहा, कोई फायदा नहीं, वो तो अपने घर बैठा है। हम खामखा अपनी नेकियां उसको दे रहे हैं, अपनी नेकियां, हम जिसकी गीबत करते हैं अपनी नेकियां उसको देते हैं। मेरी कोई बेटी कोई बात करती है, मैं कहती हूँ कि तूने बहुत ज्यादा इबादतें कर ली सुबह से, जो नेकियां उसको देने के लिए तैयार हो गई। इंसान हैं, जवाने हैं, इनको उतना, हम भी जवान थे, हमने भी बहुत गलतियां की। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। शुक्र है खुदा का, अल्लाह ने अक्ल दे दी और इतनी तमीज़ दे दी कि इसका ये करने से ये फ़ायदा है और ये नुकसान है। तो मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, देखें बहुत से घरों में कह रही हैं हमारे यहाँ बरकत नहीं है, हमें कुछ पढ़ने के लिए बताएं। सबसे पहले गीबत से ऐसा बस भागें जितना दूर भाग सकते हैं। और गीबत करने का दिल चाहे तो ये सोचे कि मैंने आज क्या नेकी की है जो मैं उसको दे रही हूँ। उसके पास जा रही हैं हमारी नेकियां, उसकी सारी बदियां हमारे पास आ रही हैं, उसके सारे गुनाह हमारे पास आ रहे हैं हमारे पास। हम बताओ गुनाहों में इजाफा करते हैं जरा सी कम अकली से, सिर्फ कम अकली। दिल दुखता है, मेरा भी दिल दुखता है, मैं भी इंसानों को फरिश्ता, मैं भी नहीं, दिल दुखता है, मगर मैं पढ़ती हूँ इन्नल्लाह मअस साबिरीन। और फिर मैं कैसा करती हूँ, मैं आंसू से किनारे हो जाती हूँ। ना बस ये है भाई, ना नाराज होती हूँ मैं किसी से, ना मैं किसी से किनारा रखती हूँ, ना मैं बुग़्ज़ रखती हूँ। सलाम वालेकुम, वालेकुम, आपके बच्चे खैरियत है, बस सही है, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। ना किसी के मामलात में ज़्यादा घुसो, ना ज़्यादा क्या नाम अपने दर्द जरिए अपने लिए, चाहे करीब ही क्यों ना हो। और बल्कि क्या नाम है, कोशिश करें कहीं बैठ के थोड़ी सी बात किसी को बता दिया करें कि भाई हमने ये सुना है, हमने ये पढ़ा है, तो आपको भी फ़ायदा और आपके आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा। आप थोड़ा थोड़ा ये करेंगे तो इंशाल्लाह वो पुख्तगी आती चली जाएगी, तो इंशाल्लाह इस काम से भी चले जाएंगे। बस मैंने बेटे सलमान ख़ास कर ये वीडियो तुम्हारे लिए बनाई है। ख़ास कर अल्लाह ताला जो मैंने किया है उसमें मुझे उम्मीद है और यकीन है अमल करने की कोशिश करेंगे। आप जो कह रहे हैं मैं आता हूँ जाता हूँ, मुझे 3 घंटे लग जाते हैं, पता नहीं आप कहाँ हैं, ये तो खैर मुझे नहीं पता। बहरहाल बेटी 3 घंटे में आप ये पढ़ें, वालिदैन के ये पढ़ते हैं, रब्बिर हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, रब्बिर हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, रब्बिर हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। ये कुरान शरीफ में भी दुआ है वालिदैन की बख्शिश के लिए और उनके मतलब दर्जात बुलंद के लिए, वालिदैन के लिए है। और अस्तगफार, आप अपने खानदान, आपका भाई का इंतकाल हो चुके, आप अस्तगफार उनके लिए पढ़ें। अस्तगफार इस तरह पढ़ना बेटा, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये आपको आता है पंसूरा, मुसलमान है माशाल्लाह, आपके पास पंसूरा होगा, नहीं होता कहीं है ना ले लें किसी से, और नहीं तो फिर ये आम है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ये तो खैर बचपन से हम लोग पढ़ते चले आए हैं, आप भी पढ़ते होंगे, मुसलमान है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इस तरह से ये अस्तगफार अपने भाई के लिए पढ़ें, अपने लिए पढ़ें, अपने लिए रोज़ अस्तगफार पढ़ें, जितना रो सकते हैं सिजदे के अंदर जाके जितना आप गिड़गिड़ा सकते हैं। वो गफूर रहीम है, वो बख्शने वाला है बेटा। सब इसके लिए दुआ मांगे।
इंशाल्लाह मैं इस्तग़फ़ार की वीडियो बना रही हूँ और आपको बताती हूँ इस्तग़फ़ार की भी आप वीडियो देखें। अब ये बंद करती हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं दूसरी वीडियो इस्तग़फ़ार के लिए बना रही हूँ। जो मेरी वीडियो सुनो उसके लिए ज़रूर दुआ करें। उसने अभी कुछ नहीं देखा ज़िंदगी में, जवान लड़का है। अल्लाह हम सबको आफियत बरकत सेहत अता करे अपनी रहमत से। आमीन सुनो।